आई थिंक हमने लास्ट क्लास में मटेरियल मास्टर समझा था कि हम लोग मटेरियल यस सर। कैसे क्रिएट करेंगे। हाँ हाँ सर। और साथ ही साथ हम लोग सीखे थे कस्टमर मास्टर डेटा कि कस्टमर हमें कैसे क्रिएट करना है। तो एक बार फिर से हम लोग मटेरियल मास्टर डेटा और कस्टमर मास्टर डेटा को रिकैप कर लेते हैं, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर O2C cycle for SAP SD एंड यूजर ऑपरेटर। जब आप जाओगे किसी कंपनी में वर्क करने के लिए तो आपको वहाँ फिनिश प्रोडक्ट मटेरियल क्रिएट करना पड़ेगा। तो फिनिश मटेरियल कैसे क्रिएट करोगे या फिर वेंडर कैसे आप बनाओगे, ये आपको पता होना चाहिए SAP ERP में। स्टेप बाय स्टेप हम लोग डिस्कस करेंगे कि मटेरियल हमें कैसे क्रिएट करना है। वैसे मटेरियल क्रिएट करने का टी कोड होता है MM01। मटेरियल को चेंज करने का टी कोड होता है MM02। मटेरियल को डिस्प्ले करने का टी कोड होता है MM03। सो गो थ्रू करेंगे। सबसे पहले जो हम लोग जो मॉड्यूल कर रहे हैं वो हमारा SD मॉड्यूल है, और हमें जो करना है वो एंड यूजर पर सेल्स ऑर्डर इंक्वायरी, इससे रिलेटेड हमें ट्रांजैक्शन पोस्ट करना है। सो फॉर दिस हमें लॉजिस्टिक में जाना है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाना है, मास्टर डेटा में जाना है, और बिजनेस पार्टनर में हम लोग यहाँ कस्टमर क्रिएट करना सीखते हैं। कस्टमर को ब्लॉक करना। फ्लैग फॉर डिलीशन का मतलब होता है कि मैंने उसको ब्लॉक परमानेंटली, अगर आप FD05 में जाकर आप किसी भी कस्टमर को ब्लॉक करते हैं तो वो परमानेंटली ब्लॉक हो जाता है। बट अगर आप फ्लैग फॉर डिलीशन में आप जाते हो और वहाँ करते हो तो फिर वो आपको जब आप एंट्री पोस्ट करेंगे तो देन आपको सिस्टम बताएगा कि आप इसको डिलीशन मोड में रखे हो। तो कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अभी तक मटेरियल भी क्रिएट नहीं किए हैं? मटेरियल क्रिएट करना आता है या नहीं आता है, बताइए। मटेरियल क्रिएट करना वैसे जो काम होता है वो होता है मटेरियल मैनेजमेंट का। मटेरियल मैनेजमेंट का काम होता है, ये आता है मटेरियल मास्टर। मटेरियल अदर MM01। यहाँ हम वो मटेरियल क्रिएट करेंगे जिस मटेरियल को हमें आगे सप्लाई करना है, सेल करना है।
तो इंडस्ट्री सेक्टर में जो आ जाता है हमारा वो हो जाता है रिटेल। और मटेरियल टाइप आप लोग जब बनाओगे तो आपको बनाना लेना है SD12। देन यहाँ कुछ नहीं लेना है, यहाँ आ जाना है सेलेक्ट व्यू, और ये सभी के सभी व्यू आपको सिलेक्ट करने हैं, जो कि हमने लास्ट क्लास में बताया था कि कैसे डिफाइन करना है। आप लोग अच्छे से वीडियो एक बार देख लीजिएगा। तो मटेरियल डिफाइन हमने आप लोगों को बता दिया था। साथ ही साथ हमने वेंडर डिफाइन करना भी बता दिया था कि हमें वेंडर कैसे डिफाइन करना है। तो इतने में किसी को कुछ पूछना है मटेरियल क्रिएशन या वेंडर क्रिएशन, जैसे हमारे पास जो भी कैंडिडेट हैं, अगर आप पूछना चाहते हैं देन यू कैन आस्क। जैसे मैं देख रहा हूँ मेरा जो लास्ट डे हमने जो मटेरियल बनाया था, मेरा मटेरियल नंबर था। मटेरियल आपको चेंज करना है तो आप आ जाएंगे चेंज और MM02 करेंगे। और लास्ट क्लास में जो मटेरियल हमने बनाया था वो था हमारा 10004824। इंटर करेंगे। क्या क्या व्यूज आपको देखना है, क्या क्या व्यू आपको चेंजेस करना है, वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर आपको लेना है प्लांट, SD12 हमारा प्लांट होगा। वैल्यूएशन टाइप SD12 हमारा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन होगा। SD हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होगा। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपको मटेरियल में चेंजेस करना है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लैपटॉप पोर्ट्रेट हमने एक मटेरियल बनाया था फिनिश प्रोडक्ट में, और हमने कस्टमर भी एक बनाया था लास्ट क्लास में। मटेरियल क्रिएशन जो है वो आपका MM में आ जाएगा। कस्टमर से रिलेटेड हमारा जो भी इंफॉर्मेशन है ये हमारा SD में आ जाएगा। VD01 में आप कोई भी कस्टमर क्रिएट कर सकते हैं, और VD02 में आप कोई भी कस्टमर को चेंज कर सकते हैं। तो चेंज में आएंगे और यहाँ पर हम लोग ले लेंगे सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ये वेंडर हमारा किस से रिलेटेड है, क्योंकि आप जब देखो आपका जब आप कस्टमर बनाओगे तो एक ही आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं रहेगा, आप ही आपका डिवीज़न नहीं रहेगा। जो कोई इंक्वायरी आता है तो वो कस्टमर हमारा किस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से रिलेटेड है, किस डिवीज़न से रिलेटेड है, ये सब हम लोग वहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। मटेरियल नंबर आपको यहाँ ले लेना, सॉरी आपको कस्टमर नंबर यहाँ लेना है। कस्टमर नंबर है 6123456711। यही है हमारा अनुष्का। देन यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो सी इज़ माई कस्टमर अनुष्का। अनु इसका सर्च टर्म है जो हमने लास्ट क्लास में बनाया था। सेल्स एरिया डेटा पे आप जाके इसका सेल्स एरिया से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है आप सेट कर सकते हैं। शिपिंग, देन बिलिंग, पार्टनर फंक्शन,
जो आपका इंफॉर्मेशन है आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से हमारा कस्टमर भी बना है, हमारा मटेरियल भी बना हुआ है। एक सेकंड। कस्टमर भी बनाना हमने सीख लिया है और मटेरियल भी बनाना हमने सीख लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है सेटअप सेलिंग प्राइस। मटेरियल बना लेंगे MM01 में, चेंज मटेरियल करेंगे। चेंज मटेरियल टाइप भी कर सकते हो, शिपिंग पॉइंट डिटर्मिनेशन कर सकते हो। और हमें यहाँ पर अब करना है सेटअप सेलिंग प्राइस। यहाँ इसके लिए टी कोड हो जाएगा आपका VK11। और यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको कंडीशन टाइप में, इन कंडीशन टाइप यू मस्ट सेट प्राइस। कंडीशन टाइप जो आपको लेना है स्टैंडर्ड, वो PR00 लेना है। ये स्टैंडर्ड कंडीशन टाइप होता है। तो हमें इसमें ये सेट करना होगा। तो टी कोड है इसका VK11। यहाँ पर कंडीशन टाइप हमें लेना है PR00, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करेंगे, उस कस्टमर को जो भी हमारा मटेरियल कस्टमर का कॉम्बिनेशन यहाँ पर हम बनाते हैं। सेट द कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल एंड कस्टमर। यहाँ पर हमारा क्या होगा, मटेरियल और कस्टमर का कॉम्बिनेशन होगा। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिक ले लिया, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपको ले लेना है, यहाँ आपको कस्टमर ले लिया है, मटेरियल आपने जो बनाया है वो मटेरियल आपको यहाँ टाइप करना है। तो मटेरियल हमारा क्या था, मटेरियल है 14x0 4824। ठीक है, यहाँ पर आपको ले लेना है कोई बात नहीं, यहाँ हमें कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। अमाउंट ले लीजिए, कितना इसका प्राइस रखना चाहते हो। यूनिट रहेगा INR और पर मतलब एक पीस का। और ये है हमारा UOM, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। पीसेस PCS जो भी है हम यहाँ पर टाइप करेंगे। तो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ PC। ये कब से कब तक वैलिड रहेगा, तो बैक का डेट कुछ ले लेते, मतलब ये जो 100 रुपीज़ प्राइस है वो कब से कब तक वैलिड रहेगा। तो मैं कल का डेट ले लेता हूँ, कल से लेकर और इस मंथ के एंड तक।
तो ऐसा कॉम्बिनेशन आपको जब आप कंपनी में जाओगे तो आपको ऐसा कॉम्बिनेशन वहाँ पर प्रिपेयर करना होगा कि हमारे स्टॉक का, हमारे मटेरियल का ये कॉम्बिनेशन है। अब आप इसके बाद आप इसे सेव करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप यूनिट वही है जो आपको 1 पीसेस बेस यूनिट 1 कंटिन्यू, रिकॉर्डेड कंडीशन सेव। तो ये हमने एक कंडीशन बनाया। ये जब आप मटेरियल बनाएंगे और जब आप कस्टमर बनाएंगे तो मटेरियल और कस्टमर का आपको कॉम्बिनेशन सेट करना पड़ेगा। ये इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल एंड, है ना। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सेट सेलिंग प्राइस या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ कस्टमर एंड मटेरियल। अब हमारा जो पार्ट होता है वो O2C साइकिल का पार्ट होता है। O2C साइकिल में सबसे पहले हम लोग किसी कस्टमर को इंक्वायरी देंगे, मतलब किसी कस्टमर का इंक्वायरी आया हमारे पास, तो इंक्वायरी को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा एसईपी में, वो हम लोग इंक्वायरी रिकॉर्ड करेंगे। फिर हमें कोटेशन रिकॉर्ड करना है, फिर हमें सेल्स ऑर्डर रिकॉर्ड करना है, देन हमें गुड्स को इशू करना है, डिलीवर करना है, देन बिलिंग करना है और फाइनली हमें उसे पेमेंट करना है। ये प्रोसेस होता है। VA11 टी कोड होता है इंक्वायरी के लिए। यदि आप स्टेप बाय स्टेप आना चाहते हैं तो आपको जाना है लॉजिस्टिक सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स, इंक्वायरी, VA11। अगर आप इंक्वायरी बनाना चाहते हैं तो आप VA11 में जाएंगे, इंक्वायरी को चेंजेस करना चाहते हैं तो VA12 में जाएंगे, अगर आप इंक्वायरी चेक करना चाहते हैं, सिर्फ देखना चाहते हैं तो VA13 में जाएंगे। डबल क्लिक, यहाँ है इंक्वायरी टाइप। इंक्वायरी टाइप डिफरेंट बने हुए हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे इस बॉक्स के ऊपर तो आपको यहाँ दिखेगा IN, IG, डिफरेंट इंक्वायरी टाइप्स हैं। जो स्टैंडर्ड इंक्वायरी टाइप हैं, जैसे आप यूजर ने बना रखा है, जो कंसल्टेंट लेवल का प्रिपरेशन करता है उसने बना रखा होगा इंक्वायरी टाइप IG, INP, INO, है ना। हमें लेना है IN। यहाँ हो जाएगा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, डिवीज़न, हमें करना है इंटर। जैसे मैंने इंटर किया तो इस तरह से हमारा इंटरफेस आया क्रिएट इंक्वायरी का। इंक्वायरी किस कस्टमर से आया है, कस्टमर हमारे पास अगर बना हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं बना हुआ है तो आपका काम होता है कस्टमर के लिए, कस्टमर क्रिएट करने के लिए एक रिक्वेस्ट सेंड करना, मेल करना कि हमें एक कस्टमर डिफाइन करना है। तो कस्टमर डिफाइन करने वाला जो काम करता है उसके पास वो मेल जाएगा और वो कस्टमर क्रिएट करेगा। आप मेल करोगे कि वी हैव नॉट एनी कस्टमर फॉर दिस ट्रांजैक्शन, सो फर्स्टली यू क्रिएट द कस्टमर। तो कस्टमर मान लीजिए कि आपका बना हुआ है तो आप कस्टमर नंबर यहाँ डालेंगे
1234567111। ये आ गया कस्टमर। और यहाँ डालेंगे आप मटेरियल नंबर 12344824। एंटर। तो ये हो गया आपका सोल्ड टू पार्टी। ठीक है, शिप टू पार्टी भी वही है, सोल्ड टू पार्टी भी वही है। यहाँ पर आप ले लेंगे कितने पीस के लिए उसने इंक्वायरी किया है, तो 2 पीस के लिए इंक्वायरी किया है। और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, अगर कस्टमर से आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलता है तो आप यहाँ इंसर्ट करेंगे, इंटर करेंगे मटेरियल ग्रुप जो भी डिफरेंट डिफरेंट है कि मटेरियल किस टाइप का है। मटेरियल ग्रुप वाटर, बियर, स्नैक, डाइट क्या है, तो आपको इन्फॉर्मेशन रहेगा, देन आप ये इन्फॉर्मेशन इंटर करेंगे। और इफ़ यू हैव नॉट इन्फॉर्मेशन देन यू कैन इग्नोर इट। This is my material name, order quantity. Once again press enter. Your material number is this. Your order inquiry quantity is 2. Unit is in pieces. PC description. This is the tab. This is different tab. Click on sales tab. ये आपका सेल्स ओवरव्यू है। It is very important. Under this tab you can see this is the request delivery date। जैसे आज 26 तारीख है तो आज ही डिलीवर करना है। डिलीवर प्लांट, वैलिड फ्रॉम टू वैलिड टू, ये इंक्वायरी कब से कब तक के लिए वैलिड है वो आप यहाँ पर वैलिडिटी डेट डालोगे कि किसी कस्टमर ने इंक्वायरी किया है तो वो इंक्वायरी कब से कब तक वैलिड है। तो आज से लेकर, और हम कर देते हैं 31 दिसंबर तक, कि इतने दिन के लिए ही ये इंक्वायरी वैलिड है। इसके बाद ये रेट मेंटेन नहीं किया जाएगा, ये इंक्वायरी एक्सपायर हो जाएगा। पेमेंट टर्म, कि अगर आप इस कस्टमर को कुछ डिस्काउंट देना चाहते, इंक्वायरी किया, तो आप उसको बता दो कि इसने इस डिस्काउंट का ऑफ़र लिया है, इस ऑफ़र से उसने हमें इंक्वायरी किया है, तो इन फ्यूचर हम उसको इतना डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ पेबल इमीडिएटली ड्यू यूनिट, मतलब कोई भी डिस्काउंट हम इसे नहीं दे रहे हैं। पेमेंट टर्म हो गया हमारा। डिलीवरी प्लांट लेने की ज़रूरत नहीं है। नीचे आएंगे, इनको टर्म CFR स्टैंडर्ड होता है। ऑर्डर रीज़न, क्यों, मतलब ये ऑर्डर कर रहा है, मतलब इंटरनेट ओके, कस्टमर रिकमेंडेशन, टेलीविज़न कमर्शियल, फास्ट डिलीवरी, मतलब क्या रीज़न है कि हमें उसने इंक्वायरी किया है। या फिर अगर नहीं कर रहा है तो पुअर क्वालिटी, या फिर गुड सर्विस, फास्ट डिलीवरी, इतने सारे रीज़न हैं कि हमारे सेल्स टीम ने उसे कॉल किया था, या फिर किस तरह से उसने इंक्वायरी किया है ना। अगर कुछ ऑप्शन है, ये ऑप्शन ज़रूरी नहीं है कि हमने पुअर क्वालिटी ही हमें यूज़ करना है। कभी कभी क्या होता है कि इंक्वायरी रिजेक्ट हो जाता है तो हमें उस रिजेक्शन को भी एंट्री पोस्ट करना होता है, तो पुअर क्वालिटी वहाँ लेना पड़ता है। इसके बाद हम लोग आइटम ओवरव्यू पे जाते हैं। आइटम ओवरव्यू में आपको डिलीवरी फ्रॉम और वैलिड अप टू, मतलब कब से आपका डिलीवर होगा, कब तक आपका इसकी वैलिड है, ये आप सिलेक्ट करेंगे। इसे बोलते हैं हेडर लेवल। इसे बोलते हैं हेडर लेवल, जहाँ पर आपका कस्टमर नंबर और कस्टमर का नेम होता है, नेट वैल्यू होता है। 100 रुपीज़ हमने उसमें सेट करा था पर प्राइस, तो इसीलिए 2 पीस है तो उसका 200 बता रहा है। इसे बोलते हैं आइटम लेवल। ये है आपका आइटम लेवल, ये एक तरह से ये आइटम लेवल है।
तो इसमें हमें ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब हम लोग आइटम डिटेल पे आएंगे, तो आइटम डिटेल पे हम लोग यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर हमने हमारा मटेरियल नंबर ये है, मटेरियल का नाम है, और यूजेज जैसे इसमें है कि ये आप जो दे रहे हो स्पेयर पार्ट है या सैंपल है या फिर पार्सल है, क्या है वो आप दोगे यहाँ पर। इसके बाद है रिजेक्शन। अगर मान लीजिए, तो अभी हमें सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये इसका ऑप्शन तब होगा जब आपका गुड्स रिजेक्ट करेगा। तो रिजेक्ट किसी ने किस लिए किया, गारंटी में है या फिर पुअर क्वालिटी है, क्या है, तो ये सब अभी हमें सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन का क्या यूज है। ऑर्डरिंग पार्टी, ऑर्डरिंग पार्टी का डिटेल है यहाँ पर, कौन पार्टी ऑर्डर कर रहा है। प्रोक्योरमेंट में आपको आ जाना है। प्रोक्योरमेंट में हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये प्रोक्योरमेंट का डिटेल है, प्लांट हमारा क्या है, कंफर्म क्वांटिटी क्या है, इस तरह से हमें यहाँ सेलेक्ट करना है। देन शिपिंग डिटेल है। शिपिंग मतलब हमें गुड्स को शिप कहाँ करना है, कहाँ भेजना है, कितना उसका वेट है। इस गुड्स का वेट है 4 kg, क्योंकि जब हम मटेरियल क्रिएट किए थे तो उसका ग्रॉस वेट हमने 2 kg डाला था। तो एक क्वांटिटी का 2 kg, तो दो क्वांटिटी का कितना 4 kg। ये आपका इंक्रीज होता जाएगा। अगर डिलीवरी को ब्लॉक करना है तो आप इसमें ब्लॉक भी कर सकते हो, दैन डिलीवरी रुक जाएगा। रिजेक्शन फॉर रीज़न, रीज़न फॉर रिजेक्शन, अगर मान लीजिए कि ये गुड्स रिजेक्ट हो रहा है तो उसका क्या रीज़न है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये सब एक बेसिकली टैब था। जब आप कंपनी में काम करेंगे तो आपको सभी टैब का यूज करना पड़ेगा। इसके अलावा आप किसी भी टैब पे क्लिक करके यहाँ पर आते हो, डबल क्लिक करते हो, तो इस तरह से आपका ये फिर से स्क्रीन ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको जो स्क्रीन ओपन होके आता है उसको हम लोग बोलते हैं सब आइटम लेवल। इसके अंदर भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। सेल्स ए में आप देख सकते हो, इसको स्क्रॉल डाउन करके कि क्या क्या ऑप्शन है। ऑर्डर क्वांटिटी 2 पीस है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, देन मटेरियल नंबर है, उसके बाद यूजेज जो आपका दिख रहा था वही सेम ऑप्शन सब है। जैसा आपको नीड होगा उस तरह से आप इसको सेलेक्ट करेंगे। देन सेल्स बी में जाएंगे तो सेल्स बी में भी आपको इसी तरह से ऑप्शंस गिवन है डिफरेंट। शिपिंग में आएंगे तो ये जब आप रियल टाइम में वर्क करेंगे तो आपको ये सब काम करना पड़ेगा। हमारा डिपार्टमेंट क्या है वो आपको डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना है। डिफरेंट आपको डिपार्टमेंट इसमें क्रिएटेड रहेगा। स्टोरेज लोकेशन क्या है कि इस गुड्स का स्टोर कहाँ होगा, कौन से लोकेशन में होगा, तो स्टोरेज लोकेशन जो आपने बनाया हुआ है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। शिपिंग टाइप, मैक्सिमम पार्ट डिलीवरी, जो भी है शिपिंग टाइप मतलब किस तरह से इस गुड्स का शिपिंग होगा, तो ये आप डिफाइन यहाँ कर सकते हैं कि ये शिपिंग टाइप क्या है। ट्रक से जाएगा या ट्रेन से जाएगा या शिप से जाएगा या एरोप्लेन से जाएगा, किस तरह से जाएगा वो आप यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। मैंने यहाँ ट्रक ले लिया और हमें इंफॉर्मेशन नीचे आओ, इसमें नेट वेट, ग्रॉस वेट, टॉलरेंस वगैरह लेने हैं। बिलिंग डॉक्यूमेंट में आइए, जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम डालते जाएंगे ना आगे हमें उतना इजी हो जाएगा। जब हम आगे काम करेंगे तो हमें आगे क्या होगा, कोई इन्फॉर्मेशन कम डालना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको चेक कर लेना है। और जब आप सभी काम कर लेते हैं, सभी टैब को आप यूज कर लेंगे तो आपको एडिट पे चेक करना है इनकम्प्लीशन लॉग। इनकम्प्लीशन लॉग में क्लिक करते हैं तो यहाँ अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन लगेगा सिस्टम को कि हमारे पास ऐसा है जो इनकम्प्लीट है, तो यहाँ पर आपको वो मैसेज दे देगा हमारा क्या है, डॉक्यूमेंट कंप्लीटेड है। देन डॉक्यूमेंट अगर आपका कंप्लीट है तो आप इसे सेव कर सकते हैं। जैसे आप सेव करेंगे तो सिस्टम आपको एक इंक्वायरी नंबर दे देगा कि हमने इंक्वायरी को रिकॉर्ड कर लिया, और आपको ये इंक्वायरी नंबर कहीं नोट करके रख लेना है।
मैं यहाँ पर इंक्वायरी नंबर लिख लेता हूँ। इंक्वायरी नंबर हो गया 1114 टाइम्स 0 135। ये हमने इंक्वायरी नंबर नोट कर लिया। तो देखो, हमने जो कस्टमर बनाया था डियर, तो मैंने कस्टमर बनाया और हमने मटेरियल भी बनाया। देन हमने कस्टमर और मटेरियल का कॉम्बिनेशन भी किया। उसके बाद हमने इंक्वायरी जनरेट किया। इंक्वायरी जनरेट करने के बाद हमारा प्रोसेस होता है कि सर इंक्वायरी को चेंज कैसे करेंगे, थोड़ा सा बताइए कि मेरा इंक्वायरी इनकरेक्ट रह गया, इंक्वायरी को हमें चेंजेस कैसे करना है। तो VA12 में जाएंगे। जैसे VA12 में जाएंगे तो अब आपको इंक्वायरी को चेंज करने के लिए आपको यहाँ इंक्वायरी नंबर होना चाहिए। तो हमारे पास जो इंक्वायरी नंबर है वो है 1 2 3 4 135। ठीक है, 1 2 इंटर करेंगे। इंटर करिए इसको। इंटर जैसे ही करेंगे तो इंक्वायरी नंबर से आपका वो फिर से डॉक्यूमेंट आपका ओपन हो जाएगा। इसमें आपको जो भी चेंजेस करना है वो आप चेंजेस कर लेंगे। जैसे कि हमें इस पर डबल क्लिक करना है, तो जो हम पिछले बार जो हमारा पिछले टाइम जो ओपन हुआ था उसी तरह से आपका ये ओपन हो जाएगा। अब इसके अंदर जैसे कि हमने देखा था कि बिलिंग डॉक्यूमेंट तक तो आए थे लेकिन कंडीशन में नहीं गए थे। अब कंडीशन में चेक कर लेते हैं कि क्या क्या ऑप्शन है। कंडीशन टाइप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यही हमने कंडीशन टाइप PR00 हमने सेट किया था, जहाँ पर हमने सेट किया था इसका प्राइस 100 रुपीज़। ग्रॉस वैल्यू भी 100 रुपीज़ है। डिस्काउंट इसमें वैसे दिख रहा है, कुछ भी डिस्काउंट नहीं है। रिबेट बेसिस डिस्काउंट अमाउंट है, रिबेट बेसिस है, नेट वैल्यू फॉर आइटम है, ये सब आपको करना है। INR करेंसी है, ये कंडीशन वैल्यू है। और अभी आप स्क्रॉल राइट करके ये सब आप देख सकते हो। इतने सारे स्टेप्स हैं, डाउन करके आप बस इसको आप ओवरव्यू कर सकते हो कि कैसे हमें ये सब डिफाइन करना है। अलग अलग हमें ये सब दिखेगा। कुछ अगर डाउन पेमेंट है तो वो सेटलमेंट हो जाएगा यहाँ पर। कुछ अगर कैश डिस्काउंट है तो वो आपको यहाँ मिल जाएगा। इसका एक्चुअल में कॉस्ट इतना हो रहा है। और प्रॉफिट मार्जिन भी आपको बता दिया कि प्रॉफिट मार्जिन आपका ये होगा। मतलब प्रॉफिट मार्जिन कैसे हमें बताया। अभी क्रेडिट दिख रहा है, माइनस का मतलब क्रेडिट। प्रॉफिट मार्जिन अच्छा मे भी है सकता है हमने जो बनाया होगा मटेरियल तो उस टाइम हमने कुछ न कुछ रेट डाला होगा, इसलिए। अकाउंट असाइनमेंट में आ जाना है। अकाउंट असाइनमेंट में आपको ये अकाउंट से रिलेटेड होता है कि ये जो हमारा इंक्वायरी हो रहा है वो किस बिजनेस एरिया के लिए हो रहा है, किस प्रॉफिट सेंटर के लिए हो रहा है, WBS एलिमेंट क्या है। WBS एलिमेंट अगर हमने बनाया है तो हमारा WBS एलिमेंट क्या होगा वो हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, उसको सर्च करना होगा। WBS एलिमेंट हमें नहीं बनाया है। उसके बाद आ जाएंगे शेड्यूल लाइन इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट। शेड्यूल लाइन अगर आपका सेट नहीं है तो वेरी आपको बहुत प्रॉब्लम होगा इसमें। शेड्यूल लाइन इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट। डिलीवरी डेट हो गया, ऑर्डर क्वांटिटी हो गया, कंफर्म क्वांटिटी हो गया। शेड्यूल लाइन आपका जो है सो यहाँ पर 80 सेलेक्ट है। हम इसमें चेक कर लेते हैं व्हाट इज़ 80। इंक्वायरी शेड्यूल लाइन है और डिटरमाइनेशन MRP है। ठीक है, तो यहाँ पर शेड्यूल लाइन हमारा 80 है। पार्टनर मीन्स कि ये जो प्रोडक्ट हम इंक्वायरी कर रहे हैं तो इसका किसको सेल करेंगे। बिल जैसे कि सोल्ड टू पार्टी, बिल टू पार्टी, पेयर, शिप टू पार्टी। सोल्ड टू पार्टी में कौन होगा, बिल किसके नाम पे बनेगा, पेयर कौन होगा,
शिफ्ट कहाँ पे होगा, तो ये अभी फ़िलहाल सभी केस में अनुष्का ही है। ये सब भी आपको चेक कर लेना है इंक्वायरी के टाइम में। टेक्स्ट में नॉर्मली हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग टेक्स्ट में रिकॉर्ड करते हैं। कुछ मैसेज वगैरह आपको कुछ टाइप करना है तो इसमें आप टाइप कर सकते हैं। आइटम नोट्स अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं। पैकेजिंग नोट लिखना है तो आप लिख सकते हैं। डिलीवरी टेक्स्ट कुछ लिखना है तो आप यहाँ पर टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसे कि आप कोई भी प्रिंट आउट निकालेंगे तो उस प्रिंट आउट के ऊपर, या फिर जो आप इनवॉइस को मेल करते हैं, किसी का इनवॉइस क्रिएट होगा, मेल होगा, तो उसके मेल पर ये सब डिटेल वहाँ पर दिखेगा। सो ये जो है आपका टेक्स्ट इंफॉर्मेशन है। ऑर्डर डेटा है। ऑर्डर डेटा पे जो भी आपको मिला है, जैसे पीओ नंबर, सामने वाला ने इंक्वायरी किया है, अगर उसका पीओ नंबर, अभी हमें पीओ नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है। जब हम लोग सेल्स ऑर्डर बनाएंगे देन हमें ऑर्डर डेटा में इंटर करना है। फिलहाल ये उसका क्या होता है कि सभी का इंटरफेस एक दूसरे से इक्वल ही होता है, सेम ही होता है। तो ये आपको पीओ ऑर्डर, जब आपके पास परचेज ऑर्डर डेट होगा, क्योंकि जब उधर से परचेज ऑर्डर आएगा सामने वाले पार्टी के तरफ से, तो वो पीओ नंबर आप यहाँ पर डालेंगे। पीओ ऑर्डर का डेट टाइप करेंगे, पीओ ऑर्डर टाइप करेंगे कि परचेज ऑर्डर टाइप किस टाइप का है, डाटा ट्रांसफ़र है या ओरली है या रिटेन है या टेलीफोनिक है। होता है ना कि उसने ऑर्डर दे दिया टेलीफोन पे, या फिर रिटेन करके किया, या फिर डाटा ट्रांसफ़र किया है, किस तरह से उसने किया है उस तरह से आप लेंगे। मटेरियल, कस्टमर मटेरियल, जैसे कि अगर हम परचेज ऑर्डर जैसे उधर से आता है तो उसका क्या मटेरियल है वो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो यही मटेरियल के लिए उसने दिया है तो ये मटेरियल नंबर वहाँ पर आ जाएगा। ये है सोल्ड टू पार्टी का डिटेल, सेम है शिप टू पार्टी का डिटेल। तो यहाँ भी वही इंटर करना है आपको। फिर नीचे आएंगे तो सोल्ड टू पार्टी, शिप टू पार्टी हो गया। स्टेटस में हम लोग चेक करते हैं कि अभी तक जो हमने काम किया है उसका क्या प्रोसेस है। तो ओरल स्टेटस हमारा ओपन है। रीजन फॉर रिजेक्शन हमने अभी तक कुछ नहीं किया है। रेफरेंस स्टेटस नॉट रेफरेंस्ड है। आइटम डेटा कंप्लीट है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये दिखेगा। स्ट्रक्चर क्या है, मतलब कैसे इसको बनाया गया है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, इट इज़ द कॉम्बिनेशन। जब हम लोग इंक्वायरी, अब जैसे कि हम थोड़ा बैक आएंगे, अब यहीं पे डबल क्लिक कर देते हैं तो आपका जो पहले वाला जो ऑप्शन था उसके ऊपर हम लोग आ गए। इसी में देखो एक्चुअली क्या है कि ये जो टैब है ये यूनिक टैब है। ठीक है, ये देखो मैं अभी शेड्यूल लाइन पे हूँ। ठीक है, शेड्यूल लाइन पे हूँ और यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूँगा सर, यहाँ पे मैं डबल क्लिक जैसे ही करूँगा तो मुझे ये वाला पूरा ओपन हो जाएगा। शेड्यूल लाइन का प्रोसेस, सेल्स, शिपिंग, प्रोक्योरमेंट जो भी है, ये भी आगे डिस्कस करेंगे। और अगर मैं कंडीशन पे हूँ और कंडीशन पे हूँ, अच्छा अभी हम लोग इसी में हैं। ठीक है, एक सेकंड, सेल्स ए और बी है, इधर आइए थोड़ा और, सेल्स, ठीक है सेल्स ए। अब इससे अब मैं बाहर जाना, जैसे ए बी शिपिंग ये सब शेड्यूल लाइन इस तरह से दिख रहा है। इससे और बाहर जाना है तो आपको बैक यूज करना है। अब आप मेन टैब पे आ गए। ये देखिए इस टैब में ना, इसमें आपको बस इतने ही ऑप्शन दिखेंगे। सेल्स, आइटम ओवरव्यू, आइटम डिटेल, पार्टी डिटेल, प्रोक्योरमेंट, शिपिंग, और ये अगर आप इसमें कहीं भी डबल क्लिक कर दीजिएगा तो फिर आपका ये वाला टैब ओपन हो के आ जाएगा। ये अलग टैब है, सब के लिए है, मतलब ए बी सी सब के लिए अलग अलग नहीं है, सब के लिए कॉमन है। आप किसी कहीं से भी, जैसे शिपिंग पे मैं गया, शिपिंग में ही हूँ और मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया तो देन क्या है ना कि हमें जो टैब ये वाला ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, ये अलग टैब हो गया और ये अलग टैब हो गया। अब बात करते हैं कि ये सब जो ऑप्शन होता है
नीचे आप जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पर इसका क्या यूज है, ये है लाइन को ऐड करने के लिए, लाइन को डिलीट करने के लिए, आइटम ऐड करने के लिए, आइटम डिलीट करने के लिए, पोजीशन के लिए है। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिसका यूज हम लोग आगे चेक कैपेबिलिटी ग्रुप्स। सेल्स डॉक्यूमेंट में जैसे कि हमें क्रिएट करना है सेल्स का डॉक्यूमेंट डायरेक्टली, अगर आपको बनाना है क्रिएट, यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग चेक करेंगे कि हमारा कंप्लीशन लॉग सही है कि नहीं सही है। लेकिन जब आप अभी आप जैसे प्रैक्टिस करोगे तो एक एक टैब का यूज करके देखोगे कि किस किस टैब का क्या यूज है, हमें प्रोसेस करना है, कॉस्टिंग कैसे होगा, कॉन्फ़िगर कैसे करना है। आपको डरना नहीं है, आप जो भी बटन यूज़ करने का मन कर रहा है आप उस पर बटन पे यूज़ करके चेक कर सकते हो कि क्या है। अगर प्रॉब्लम आती है तो डायरेक्टली आप क्या करना है, यहाँ से क्लोज कर देना, बस हो गया। तो इंक्वायरी हमारा नंबर ये था, मैंने एक बार चेक कर लिया, देन एवरीथिंग इज ओके है, तो आप यहाँ पे फिर से इसे आप सेव कर सकते हैं। द इंक्वायरी हैज़ बीन सेव्ड। तो इस तरह से हमने आज इंक्वायरी जनरेट करना सीखा है। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ